हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकेब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के स्टडी ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने 3 वर्ड्स आपको दिए थे जिससे आपको एक पैराग्राफ फॉर्म करना था, सो आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे उन 3 वर्ड्स से एक पैराग्राफ जो है फॉर्म किया जा सकता है। सो आज का जो पैराग्राफ है हमारा वो है The premiership, the premiership comes with edgy tasks in which the leader has to grapple in which the leader has to grapple with serious circumstances in which the leader has to grapple with serious circumstances। देखिए जो 3 वर्ड्स थे हमारे वो थे प्रीमियरशिप, एजी और हमारा यहाँ पे थर्ड जो था वो था ग्रैपल। सो तीनों वर्ड्स को हम लोगों ने देखिए किस तरह से एक पैराग्राफ में यूज़ किया। उसी तरह से आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इन तीनों वर्ड्स को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम लोग डेली बेसिस पे आपको वर्ड्स प्रोवाइड करवाते हैं उनको आप पैराग्राफ्स में फॉर्म करने की कोशिश करें। और आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको एक पैराग्राफ फॉर्म करना है, सो पहला है आपका आज का जो पहला वर्ड है वो है कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा जो वर्ड है वो है सेडिशियस। और तीसरा जो वर्ड है आपका वो है अनरिलेंटिंग। सो आपको क्या करना है, इन तीनों से एक पैराग्राफ फॉर्म करना है और आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्लोसिव अफेयर। अफेयर नाउन हो जाएगा, एक्सप्लोसिव हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। एक्सप्लोसिव का मतलब क्या होता है, भीषण, खतरनाक। अफेयर का मतलब घटना। दैट मीन्स अभी हाल ही में हमें क्या है, कोई भीषण घटना या फिर बोल सकते हैं खतरनाक जो एक घटना है वो हमें क्या है अभी देखने को मिली है। अब ऐसा कहाँ पे हुआ है कि हमें इतनी खतरनाक जो घटना है वो देखने को मिली है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। द कोयम्बटूर ब्लास्ट कॉल्स। देखिए कोयम्बटूर में हाल ही में एक ब्लास्ट हुआ है। सो जो कोयम्बटूर ब्लास्ट कॉल्स का मतलब वो कोयम्बटूर का जो ब्लास्ट है वो हमें बताता है, क्या बताता है, फॉर विजिल, कि हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऑन द लॉ एंड ऑर्डर, किसके ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो वहाँ पे, अब क्योंकि देखिए जो ब्लास्ट हुआ है उस ब्लास्ट की वजह से क्या है, सिचुएशन वहाँ बिगड़ सकती है। तो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए हमें क्या है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो विजिल का मतलब क्या हो जाएगा, सतर्क रहना। एंड पॉलिटिकल फ्रंट्स, और राजनीतिक तौर पर भी हमें क्या है अब सतर्क रहने की आवश्यकता है। सॉरी, क्योंकि देखिए राजनीतिक तौर पर क्यों बात करना चाह रहे हैं, ये राजनीतिक जो बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुद्दा कहीं ना कहीं क्या है राजनीतिक तौर पर गरमा सकता है। तो हमें राजनीतिक तौर पर भी और लॉ एंड ऑर्डर को भी क्या करना पड़ेगा, अब हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अब हमें काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा कि हम उसको कैसे मेंटेन करते हैं वहाँ पे, किसके बाद, वहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद। तो फ्रंट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विद इन्वेस्टिगेटर्स फाइंडिंग टेल टेल साइंस। देखिए इन्वेस्टिगेटर्स जो है, इन्वेस्टिगेटर्स का मतलब जो जांच करने वाले होते हैं, तो जांच करने वाले कोशिश कर रहे हैं क्या पता करने की, टेल टेल का मतलब क्या होता है, उसके पीछे के क्या ऐसे रीजंस हैं, उसके पीछे की जो भी सीक्रेट है उसके पीछे का, या उसके पीछे के जो भी कारण है उनको पता करने के क्या है, वो संकेत जो है वो ढूंढने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कौन, इन्वेस्टिगेटर्स, जांच करने वाले। ऑफ अ टेरर प्लॉट, किसके पीछे, जो एक आतंकवादी जो एक प्लॉट किया गया था या फिर आतंकवाद को अंजाम देने से रिलेटेड क्या है, एक जो घटना की गई है या फिर जो ब्लास्ट किया गया है उसके पीछे के क्या है ये कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं। हैविंग गॉन ऑरी, तो वो क्या है, इनके रास्ते में ये सारी चीज़ें क्या है, गलत जा रही हैं। ऑरी का मतलब क्या है, रॉन्ग, गलत होना। दैट मीन्स देखिए जो ब्लास्ट हुआ है वो ब्लास्ट क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं इनको क्या है, चिंता में डाल दिया उस ब्लास्ट ने, और उसके पीछे के कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में ये आतंकवादी हमला है या नहीं है, क्या वाकई में एक ये टेरर प्लॉट है या नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उनकी क्या है अभी तक गलत जा रही है, किसके, इन्वेस्टिगेटर्स की। तो प्लॉट नाउन, टेरर हमारा एडजेक्टिव क्यों जा रही है, देखिए पोस्ट संडेज प्री डॉन कार ब्लास्ट, किसके बाद हुआ ये, संडे के प्री डॉन का मतलब सूर्योदय से पहले। दैट मीन सूर्योदय या फिर
जो सूर्योदय से पहले जो अंधेरा सा रहता है, थोड़ा सा या उजाला सा जो रहता है, उस टाइम पे क्या हुआ, एक कार ब्लास्ट हुआ नियर अ टेम्पल, किसके पास, एक मंदिर के पास, इन कम्युनली फ्रेजाइल कंप्यूटर कोयम्बटूर। कहाँ पे, कम्युनली का मतलब क्या है, सांप्रदायिक रूप से जो कमजोर इलाका है, कौन सा, कोयम्बटूर का। वहाँ पे क्या है, सुबह पहले सूर्योदय से पहले क्या है, वहाँ पे क्या देखने को मिला, कार ब्लास्ट देखने को मिला। द इंसिडेंट, जो घटना हुई है, अनलेस टैकल्ड प्रोफेशनली, अगर देखिए उसको पेशेवर रूप से अगर उसको क्या किया जाता है, टैकल नहीं किया जाता है, उसको हल नहीं किया जाता है, तो देखिए टैकल वर्ब हो जाएगा हमारा, प्रोफेशनली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। अगर उसको पेशेवर रूप से ये हल नहीं करते हैं, विद सेंसिटिविटी, किसके साथ, गंभीरता के साथ, होल्ड्स द पोटेंशियल, तो क्या इस घटना में इतना दमखम है, ऑफ एस्केलेटिंग एग्जिस्टिंग टेंशंस, के क्या कर सकती है, ये घटना जो है वो बढ़ा सकती है किसको, जो टेंशन्स, जो तनाव वहाँ पहले से चला आ रहा है, उस तनाव को ये और ज़्यादा बढ़ा सकती है। ऑन द लॉ एंड ऑर्डर, किसके ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो तनाव है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। एंड पॉलिटिकल फ्रंट्स, और राजनीतिक तौर पर भी क्या है, जो दबाव है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। दैट मीन्स राजनीतिक लेवल पे भी जो दबाव है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। इन्फॉर्मेशन दैट द कार्स ड्राइवर, देखिए जो सूचना हमें मिली है कि जो कार का ड्राइवर है, एंड सस्पेक्टेड मास्टरमाइंड, और जिसके ऊपर बोल सकते हैं आशंका जो है हमें कि वही क्या है, मास्टरमाइंड है, किसका, जो आतंकवादी हमला करने की वहाँ पे प्लानिंग चल रही थी, उसका मास्टरमाइंड जो है वो भी कौन है, वो कार का ड्राइवर। हु वॉज चार्ड, देखिए हु वॉज चार्ड, इसको बोल सकते हैं हम लोग, चार्ड नहीं होता एक्चुअल में, ये चार्ड होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो पूरी तरह से उसकी बॉडी जो है वो क्या है, जल गई थी। तो चार्ड का मतलब क्या है, पूरी तरह से किसी की बॉडी जल जाना, बर्नट हो जाना। तो देखिए जो मास्टरमाइंड है उसकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से जल चुकी थी। कौन था वो मास्टरमाइंड, जमीशा मुबीन, क्या नाम था, जमीशा मुबीन जो है वो क्या है, इसका मास्टरमाइंड था। वॉज ब्रीफली अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रडार। और देखिए अभी हमें पता चला है ये चीज़ कि ब्रीफली का मतलब वो कुछ टाइम से क्या था, रडार पे था, किसके, एनआईए जो है हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनके क्या है, रडार पर था। रडार पर मतलब बोल सकते हैं उनका जो टारगेट है वो कौन था, जमीशा मुबीनी था, जिसको मास्टरमाइंड भी क्या है माना जा रहा है वहाँ पे। तो ये क्या है, काफ़ी टाइम से क्या था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रडार पे था, उनके टारगेट पे था। तो ब्रीफली क्या हो जाएगा, है हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। वुड सर्टेनली कॉल इनटू क्वेश्चन, लेकिन अब क्या है, देखिए ये चीज़ होने से निश्चित रूप से क्या है, अब प्रश्न उठने वाले हैं। कॉल इनटू क्वेश्चन का मतलब ऐसे प्रश्न जो है वो बार बार उठने वाले हैं। द कैपेबिलिटीज, किसके बारे में, हमारी योग्यताओं के बारे में। ऑफ द इंटेलिजेंस अपैरेटस, दैट मीन्स जो भी हमारे इंटेलिजेंस जो खबर जो देते हैं, मतलब खुफिया जो सूचनाएं हमें देते हैं, तो खुफिया सूचनाएं देने से रिलेटेड जो भी हमारे अपैरेटस हैं, अपैरेटस का मतलब जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वाकई में उनकी जो योग्यता है वो सही है या नहीं है, क्या वाकई में वो इतने कैपेबल हैं क्या कि वो हमें सही सूचना दे सकें। इन सेंसिंग, सेंस करने में, दैट मीन्स पहचानने में। एंड फॉरेस्टॉलिंग, फॉरेस्टॉलिंग का मतलब पहले से कोई चीज़ होने वाली है उसको रोकने में। और टेरर प्लॉट, किसको, एक इस तरह का आतंकवादी हमला रोकने के लिए जो हमें इंटेलिजेंस एजेंसी से क्या मिलती है, हमें वहाँ पे जो खुफिया सूचना मिलती है, तो क्या वाकई में इतनी जो इंटेलिजेंस, जो हमारे अपैरेटस हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, क्या वाकई में वो इतने कैपेबल हैं कि वो क्या है, सेंस कर सकें, दैट मीन्स पता कर सकें, और पहले से ही क्या कर सकें, इस तरह के अगर कोई आतंकवादी हमले होने वाले हैं तो उनको पहले से ही क्या कर सकें, वो रोक सकें। तो फॉरेस्टॉलिंग का मतलब रोक सकना, ये रोकना। इट इज शीयर प्रोविडेंस दैट एन एलपीजी सिलेंडर, अब देखिए हम लोग बोल सकते हैं काफी एक स्पष्ट तौर पर क्या है, ये हमारी किस्मत हम लोग मान सकते हैं। प्रोविडेंस का मतलब हमारी किस्मत हम लोग मान सकते हैं कि दैट एन एलपीजी सिलेंडर, क्या एक एलपीजी सिलेंडर जो है इन द कार एक्सप्लोडेड, कि क्या है, कार में जो एक एलपीजी सिलेंडर है वो एक्सप्लोड हो गया, फट गया। एज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट, दैट मीन्स प्राथमिक रूप से जो अभी जांच की गई है उसमें यही हमें पता चल रहा है। सजेस्ट का मतलब यही हमें वहां से सुझाव मिल रहे हैं, यही वहीं से हमें पता चल रहा है कि उसमें क्या एक एलपीजी जो सिलेंडर है कार में, वो क्या है, कहीं ना कहीं एक्सप्लोड हो गया, फट गया वो। बिफोर मुफिन कुड स्ट्राइक टेरर, दैट मीन्स क्या है, देखिए मुफिन का क्या है, टेरर स्ट्राइक करने से पहले, मुफिन का क्या है, आतंकवादी हमला करने से पहले ही हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि वहां पे क्या है, जो एलपीजी सिलेंडर था वो क्या है, कार में एक्सप्लोड हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या हमारी जो किस्मत है वो ठीक थी। शेयर का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए प्रोविडेंस नाउन हो जाएगा, शेयर हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। शेयर का मतलब बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी क्या है, किस्मत थी है कि मुपिन क्या है, स्ट्राइक कर सके, दैट मीन्स मुपिन आतंकवाद फैला सके, उससे पहले ही क्या है, उसकी डेथ हो गई वहां पे। वॉट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, देखिए हम किस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, तो देखिए क्या ऐसी चीज़ है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इज दैट द इंसिडेंट, कि देखिए जो ये घटना है, केम अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सीरियल मोलोटोव कॉकटेल अटैक्स, देखिए ये किसके बाद आई है, दैट मीन्स ये सारी जो घटना है वो किसके अगेंस्ट में हुई है, किसके विरुद्ध में हुई है। द बैकड्रॉप, दैट मीन्स संदर्भ की अगर बात करें, किसके, सीरियल मोलोटोव कॉकटेल अटैक, दैट मीन्स हाल ही में क्या है, वहां पे एक मोलोटोव कॉकटेल अटैक हुआ था
एक वहां पे हमला हुआ था, मोलोटोव कॉकटेल अटैक वहां पे हुआ था, जिसको क्या है सीरियल ब्लास्ट माना जा रहा है, या फिर सीरियल बोल सकते हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं काफ़ी एक गंभीर जिसको एक हमला जो है वो माना जा रहा है। उसके बाद क्या है ये इंसिडेंट, ये घटना हमें देखने को मिली है लास्ट मंथ। कब हुआ था ये? लास्ट मंथ हुआ था, और लास्ट मंथ में ये घटना होने के बाद क्या है, ये उस चीज़ जो है उसके विरुद्ध में क्या है ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि वहाँ पे आतंकवादी जो गतिविधियाँ हैं वो इस ब्लास्ट के बाद या फिर इस अटैक के बाद क्या है और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो मंथ नाउन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लास्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टारगेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ राइट विंग आउटफिट्स। अब देखिए कॉकटेल अटैक्स में क्या किया जा रहा है, ये टारगेट कर रहे हैं किसको? जो भी प्रॉपर्टीज है, जो संपत्तियां हैं किसकी, जितनी भी राइट विंग के जो आउटफिट्स हैं, जितने भी राइट विंग के जो क्या है ग्रुप्स हैं, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं राइट विंग की, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो देखिए उनको क्या किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज को टारगेट किया जा रहा है। एंड दियर ऑफिस बियरर्स इन द वेक ऑफ, और क्या है उनके जो भी राइट विंग के क्या है जो भी लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई ऑफिस जो है वो होल्ड कर रखा है, या किसी पद पर जो है वो आसीन है किसी ना किसी सरकारी ऑफिस में, तो उनको क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। इन द वेक ऑफ नेशनल वाइड बैन ऑन द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और ये सारी चीज़ें किस लिए की जा रही है? क्योंकि हमें पता है कि राष्ट्र तौर पर दैट मीन्स बोल सकते हैं पूरे राष्ट्र में क्या है, नेशन वाइड का मतलब पूरे राष्ट्र में इनके ऊपर क्या लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया। किसके ऊपर बैन लगा दिया, किसको पाबंद कर दिया? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो पीएफआई को जब से क्या किया है, बैन किया है, तब से क्या है ये अटैक्स जो है वो उनके ऊपर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कौन से अटैक? उनकी प्रॉपर्टीज को टारगेट किया जा रहा है, और जो भी लोग हैं जो ऑफिस किसी ना किसी ऑफिस को क्या कर रहे हैं, किसी पद पर आसीन है, उनको भी क्या किया जा रहा है, यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। टू द क्रेडिट ऑफ द पुलिस फोर्स। अगर देखिए हम पुलिस फोर्स के क्रेडिट की बात करें, दैट मीन्स पुलिस फोर्स को अगर हम लोग पूरा इसका क्रेडिट दें कि पुलिस फोर्स जल्द से जल्द एक्शन ले, द लार्जर डिजाइन वॉज अनरेवल्ड। देखिए पुलिस फोर्स ने क्या की, एक बड़े तौर पर एक जो डिजाइन है, डिजाइन का मतलब जो इसका खुलासा किया वो क्या कर दिया पुलिस ने, एक बड़े तौर पर किया। लार्जर डिजाइन का मतलब बड़े तौर पर इन्होंने अपना जो पूरी प्लानिंग है पुलिस ने वो क्या की, अनरेवल की, उसको बताया उन्होंने। एंड द सस्पेक्टेड प्लॉटर्स अनमास्क्ड इन लेस देन 24 आवर्स। और देखिए पुलिस को इसका क्रेडिट इसलिए मिलना चाहिए, पुलिस को पूरा जो क्रेडिट है वो इसलिए जाना चाहिए क्योंकि देखिए उन्होंने एक बहुत बड़ा एक प्लानिंग जो है वो क्या की, उसका खुलासा किया पुलिस ने। और क्या सस्पेक्टेड प्लॉटर्स, दैट मीन्स इनके ऊपर भी आशंका थी ये आतंकवादी हमला प्लॉट करने की, उनको क्या कर दिया पुलिस ने, अनमास्क्ड कर दिया। अनमास्क का मतलब उनके चेहरे से नकाब हटा दिया इन लेस देन 24 आवर्स। कब? 24 घंटे के अंदर अंदर क्या है पुलिस ने जो भी जो आशंकित, जिनके ऊपर आशंका थी, जितने भी जो प्लॉटर्स थे आतंकवाद के, उनको क्या है 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने क्या कर दिया, अनमास्क कर दिया, उनका चेहरा जो है वो जनता के सामने ले आए। दैट हाफ अ डजन सस्पेक्ट्स हैव बीन अरेस्टेड। लगभग क्या है, आधे से ज्यादा, लगभग हाफ अ डजन का मतलब लगभग 6 जो जिनके ऊपर आशंका है उनको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। बियर्स टेस्टिमोनी, और देखिए जो सबूत के आधार पर उनको क्या है 6 लोगों को अरेस्ट किया गया, टेस्टिमोनी का मतलब सबूत। टू देयर इन्वेस्टिगेशन स्किल्स, तो कहीं ना कहीं क्या है पुलिस को जो हमें क्या देना चाहिए, उनकी जांच की जो स्किल्स हैं, इन्वेस्टिगेशन स्किल्स जो है उनके लिए क्या है हमें उनको सारा क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने क्या है सबूत के बेसिस पे 24 घंटे के अंदर अंदर क्या है, बियर्स टेस्टिमोनी का मतलब सबूत के बिना पर क्या है उन्होंने वहां पे 24 घंटे के अंदर अंदर क्या किया, उन प्लॉटर्स को पकड़ लिया। डेस्पाइट द पुलिस कमेंडेबल पोस्ट ब्लास्ट एक्शन। अब देखिए किसके बावजूद, पुलिस का क्या है, कमेंडेबल का मतलब सराहनीय जो पुलिस ने काम किया है, ब्लास्ट होने के बाद जो काम किया है, दैट मीन ब्लास्ट होने के बाद जो पुलिस ने क्या है 24 घंटे के अंदर अंदर इनको पकड़ लिया है, या इनका चेहरा जो है वो जनता के सामने ये ले आए। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमें क्या करना पड़ेगा, रियलाइजिंग द ग्रेविटी, इसकी गंभीरता जो है इस अटैक की वो समझनी पड़ेगी। एंड पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस, और राजनीतिक तौर पर जो भी इसके परिणाम होने वाले हैं वो हमें क्या अब समझने पड़ेंगे, या उसको हमें क्या सेंस करना पड़ेगा, उसके बलबूते पे क्या अब हमें आगे काम करना पड़ेगा। तो रैमिफिकेशंस नाउन, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव। ऑफ द इशू एट हैंड, किसका, जो ये मुद्दा हो रहा है, ये मुद्दा जो उठा है, जिस तरह से क्या है कार ब्लास्ट जो हुई है, इस मुद्दे को क्या है हमें अब इसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा। ग्रेविटी का मतलब इसकी गंभीरता को अब हमें रियलाइज करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, और जो भी राजनीतिक परिणाम इसके हो सकते हैं, एट हैंड का मतलब अभी अभी जो इसके परिणाम हो सकते हैं उनके लिए भी क्या अब हमें तैयार रहना पड़ेगा। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टैलिन, देखिए तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर एम के स्टैलिन, डिड द राइट थिंग, उन्होंने बिल्कुल सही काम किया इन रिकमेंडिंग दैट द एनआईए टेक ओवर द प्रॉब। देखिए उन्होंने बिल्कुल सही काम किया कि उन्होंने प्रस्ताव रखा ये कि जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो क्या करेगी, इस जांच को अब हैंडल करेगी। दैट मीन्स पुलिस जो है वो इस पहले जांच को हैंडल कर रही थी, लेकिन उन्होंने क्या बिल्कुल सही चीज की कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो अब इस जांच को क्या करेगी, हैंडल करेगी। प्रॉब का मतलब जांच, टेक ओवर का मतलब ले लेना, तो उस जांच को अब कौन लेगी, एनआईए जो है वो अपने हाथों में लेगी।
गवर्नर आर एन रवि, जो वहाँ के गवर्नर हैं आर एन रवि, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, और क्या है ये पहले एक आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, कौन, आर एन रवि, हैज क्वेश्चन, उन्होंने प्रश्न उठाया द 4 डे डिले इन कॉलिंग द एनआईए, कि क्यों हमने 4 दिन की जो है वो देरी की किसको बुलाने में, एनआईए को बुलाने में। दैट मीन्स देखिए अगर आपको एनआईए को पहले ये केस देना था तो आपने 4 दिन की देरी क्यों की। तो जो पहले उनके जो बोल सकते हैं आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर क्वेश्चन उठाया, किसके ऊपर, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर एम के स्टालिन। हाउएवर, फिर भी दैट इज अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव एंड इंडिविजुअल असेसमेंट, लेकिन फिर भी क्या बोल सकते हैं, ये एक मुद्दा है। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है, एक सोच का, और सोच भी किसकी, और क्या है, किसी एक इंडिविजुअल के असेसमेंट का। दैट मीन्स बोल सकते हैं ये एक जो मुद्दा है वो क्या है, एक सोच का मुद्दा है। दैट मीन्स किस तरह से जो है वो जो सोच है इंसान की जैसे बोल सकता हूँ कि कोई भी एक इंसान है, जैसे आईपीएस ऑफिसर ही है अगर ये, तो ये किस अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो इनकी सोच का ही क्या है ये मुद्दा है और क्या है, इसको इंडिविजुअली जो है वो क्या किया जा सकता है, एसेस किया जा सकता है। इंडिविजुअली का मतलब अकेले ही इंसान क्या कर सकता है, सिचुएशन को एसेस कर सकता है ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन, किसकी, जो जमीनी तौर पर जो अभी क्या है वहाँ पे स्थिति है उसको एसेस करने के लिए क्या है एक इंसान जो भी क्या है काफ़ी कैपेबल है। तो एनआईए में क्या है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कैपेबल हैं, जो सोच सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसको सिचुएशन को एसेस कर सकते हैं इंडिविजुअली भी। इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पे देखिए एक इंसान से नहीं है, जनरली एनआईए की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। एनआईए का मतलब एक ही पर्टिकुलर एक जो ग्रुप है उनको क्या ये टास्क दिया गया और इंडिविजुअली वो सिचुएशन को एक्सेस मतलब समझ भी सकते हैं और सोच भी सकते हैं इस बारे में, और किसको रियलाइज कर सकते हैं, ग्राउंड सिचुएशन को। सिचुएशन नाउन, ग्राउंड हमारा एडजेक्टिव। पॉलिटिकली देखिए राजनीतिक तौर पर अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हमारा एडवर्ब है, दिस हैज़ थ्रोन अप सम चैलेंजेस। तो देखिए राजनीतिक तौर पर क्या अब हमारे सामने जो है वो बहुत सारे क्या चैलेंजेस आ गए हैं, इसने हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो थ्रो किए हैं फॉर मिस्टर स्टालिन। किसके लिए, मिस्टर स्टालिन के लिए जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ही हैज़ टू डेलिकेटली बैलेंस द ड्यूटी ऑफ टेकिंग अलॉन्ग द माइनॉरिटीज। देखिए उनको क्या है काफ़ी बोल सकते हैं काफ़ी बारीकी से क्या करना पड़ेगा, उनको बैलेंस करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, किसको, जो उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी भी कौन सी, ऑफ टेकिंग अलॉन्ग द माइनॉरिटीज, के माइनॉरिटीज जो है वहाँ पे तमिलनाडु में उनको क्या अपने साथ लेकर चलने की जो उनकी जिम्मेदारी है, किसकी, मिस्टर एम के स्टालिन जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उसको उन्हें क्या है काफ़ी बारीकी से क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस वर्ब डेलिकेटली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव नीड, और जो भी प्रशासनिक जो जरूरतें हैं, टू अनकॉम्प्रोमाइजिंगली डील, कि क्या करना पड़ेगा आपको, कोई भी बोल सकते हैं अनकॉम्प्रोमाइजिंगली का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे हमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज तरह करने की क्या है हमें ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की क्या है हमें चीज़ें जो है वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो जो डील है वो अनकॉम्प्रोमाइजिंगली होना चाहिए। दैट मीन्स ये काम होना ही चाहिए। तो जो प्रशासनिक आवश्यकताएं हैं कि ये काम होना ही चाहिए, तो उस तरह की डील्स की हमें क्या आवश्यकता है, विद फंडामेंटलिस्ट, किसके साथ, जो भी वहाँ पे कट्टरपंथी हैं, जो भी वहाँ पे क्या है कट्टर जो लोग हैं, बिल्कुल दैट मीन्स माइनॉरिटीज में ऐसे लोग हैं जो क्या है बिल्कुल कट्टर हैं अपने धर्म को लेके, तो उनके अगेंस्ट अगर ऐसा कुछ भी काम किया जाता है तो देखिए चीफ मिनिस्टर जो है मिस्टर स्टालिन, उनके लिए क्या है जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है कि उनको माइनॉरिटीज़ को क्या है साथ में लेके चलना है, और जो भी प्रशासनिक ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकते हैं उनकी, और क्या उनसे डील करनी है, उनको कैसे ना कैसे बोल सकते हैं, उनको क्या है कहीं ना कहीं उनको अपनी तरफ जो है वो कन्विंस करना पड़ेगा। तो डील क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, नाउन अनकॉम्प्रोमाइजिंगली हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। हु प्रोपिगेट वायलेंस एज एन आंसर, क्यों, क्योंकि देखिए जो ये फंडामेंटलिस्ट हैं, जो ये जो कट्टरवादी हैं या फिर कट्टरपंथी जो हैं, जो क्या अपने धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ये कहीं ना कहीं क्या है प्रोपिगेट का मतलब फैलाने की कोशिश करते हैं, किसको, हिंसा को, एज एन आंसर किसके रूप में, एक जवाब के रूप में, टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। दैट मीन्स देखिए जो भी इनकी क्या है राजनीतिक समस्याएं होती है, तो राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने की ये कोशिश नहीं करते हैं, उसके जवाब में क्या करते हैं, ये हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इनको हिंसा फैलाने से रोकने के लिए क्या है मिस्टर स्टालिन को काफ़ी ज़्यादा क्या है काम करना पड़ेगा, और इनको क्या अपनी तरफ कन्विंस करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम्स नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव, हु हमारा यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। In this, he would require the support of constituent parties, और इसके लिए क्या है मिस्टर स्टालिन को क्या है रिक्वायर करना आवश्यकता होगी, किसके सपोर्ट की, किसके साथ की, जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब बोल सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जितनी भी जो पार्टीज हैं उन सभी पार्टीज की क्या इनको आवश्यकता होगी, ऑफ द डीएमके लेड सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस, किसका, जो वहाँ पे द्रविड़ जो पार्टी है वहाँ पे क्या है द्रविड़ मन्नथी इस तरह की क्या है डीएमके लेड क्या है वहाँ पे एक पार्टी है जो बिल्कुल क्या है सेक्युलर अपने आप को बताती है। सेक्युलर का मतलब क्या है हर धर्म को वहाँ पे क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। तो जो भी इनका क्या है एक प्रोग्रेसिव अलायंस है, जो इनका गठबंधन है, उसके साथ की क्या है यहाँ पे इनको जरूरत पड़ेगी, किसको, मिस्टर स्टालिन को। दैट मीन्स इनका जो गठबंधन है किसके साथ, डीएमके लेड जो सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस है, प्रोग्रेसिव का मतलब आगे बढ़ता हुआ जो इनका क्या है गठबंधन है, उसके साथ की क्या इनको जरूरत पड़ेगी, क्या करने के लिए, माइनॉरिटीज को अपनी तरफ मिलाने के लिए। विच शुड एक्नॉलेज, और इनको क्या करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा, द नीड फॉर सच बैलेंस। और क्या है डीएमके लेड जो ये प्रोग्रेसिव अलायंस है इनका
इनको भी क्या है स्वीकारना पड़ेगा, या इनको भी स्वीकारना चाहिए कि अब हमें आवश्यकता है किस लिए, इस तरह के बैलेंसेस की, क्या इस तरह की चीज़ों को मैनेज करने की क्या हमें आवश्यकता है। तो डीएम को भी क्या है अब ये इनको सोचना पड़ेगा, और इनको भी क्या है मिस्टर स्टालिन के साथ अब इनको आना चाहिए। शुड का मतलब एडवाइस के तौर पर बोला जा रहा है कि उनको भी अब ये चीज़ें स्वीकारनी चाहिए कि अब हमें क्या है वाकई में इस तरह के बैलेंस की अब हमें आवश्यकता है। हम लोग कोई भी जो वायलेंस है वो फेस नहीं करना चाहते। तो बैलेंस नाउन सच हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा। द डीएमके एज सच, अगर डीएमके की अगर अभी तक हम लोग बात करें, फेसेस क्रिटिसिज्म, वो कहीं ना कहीं क्या है क्रिटिसिज्म फेस कर रही है, उनकी निंदा की जा रही है। ऑफ बीइंग सॉफ्ट ऑन टेरर, किसके ऊपर, कि आप क्या है आतंकवाद के ऊपर बिल्कुल सॉफ्ट है। दैट मींस आतंकवाद के ऊपर जो आपका स्टांस है, जो आपका रुख है, वो बिल्कुल क्या है सरल है, बिल्कुल भी आप कड़क नहीं है आतंकवाद के ऊपर। क्यों हो रहा है ऐसा देखिए, ड्यू टू द 1998 कोयम्बटूर सीरियल ब्लास्ट। और ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि 1998 में क्या हुआ था, कोयम्बटूर में क्या हुए थे, सीरियल ब्लास्ट हुए थे। दो तमिलनाडु has seen the fangs of terror during the AIADMK regime to 1993 RSS ऑफिस ब्लास्ट। और देखिए यद्यपि अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्यों डीएमके जो है वो फेस कर रहा है क्रिटिसिज्म, क्यों उनकी निंदा की जा रही है, क्योंकि इसी तरह की जो घटना है वो पहले भी हो चुकी है 1998 में, क्योंकि वहाँ पे क्या है कोयम्बटूर में क्या है सीरियल ब्लास्ट जो है वो देखने को मिले थे। उस टाइम पे भी क्या है डीएमए ने जो अपना स्टांस है, जो अपना रुख है, वो बिल्कुल सिंपल रखा था, वो बिल्कुल भी क्या आतंकवाद के ऊपर कड़क नहीं हुए थे। यद्यपि क्या है जो तमिलनाडु है वो पहले भी क्या है इस तरह की जो बोल सकते हैं फैंक्स का मतलब क्या होते हैं, जो तीखे नाखून होते हैं, तो आतंकवाद की जो तीखी जो चीजें हैं या तीखे नाखून जो है वो पहले भी तमिलनाडु क्या है फेस कर चुका है। किसके टाइम पे, AIADM की जो रेजीम है, जो ग्रुप है, उनके टाइम पे भी क्या है इस तरह की जो घटना है वो हो चुकी है। और कब हुआ था, 1993 में क्या है आरएसएस के ऑफिस के ऊपर क्या हुआ था, वहां पे हमला हुआ था, जो उसमें ब्लास्ट किया गया था। तो इस तरह की घटना जो है वो तमिलनाडु में पहले भी हो चुकी है। तो ये बोल सकते हैं कहीं ना कहीं क्या है डीएमके का जो स्टांस है, जो रुख है, वो क्या है बिल्कुल सिंपल रहता है, बिल्कुल सरल रहता है। किसके लिए, आतंकवाद के लिए। ऐसा क्या है यहाँ पे, ऐसा जनरली लोगों को क्या लग रहा है, इसलिए क्या की जा रही है, इनकी निंदा की जा रही है। He also has to combat attempts trying to stoke communal passions। अब देखिए इनको और भी लड़ना पड़ेगा, किसको, मिस्टर स्टालिन जो है, ही का मतलब मिस्टर स्टालिन की बात करना चाह रहे हैं कि उनको लड़ना पड़ेगा, और उनको क्या है लड़ने के प्रयास करने पड़ेंगे। और प्रयास भी किस लिए, ताकि वो कोशिश कर सकें। स्टोक का मतलब क्या है, जैसे उकसाने की जो वहां पे क्या की जा रही है, दैट मीन्स बोल सकते हैं स्टोक का मतलब लेकर आना। तो देखिए कम्युनल पैशंस का मतलब क्या है, अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या फिर सभी कम्युनिटीज के लिए क्या है एक अच्छा भाव रखने की, क्या है वहां पे पैशन का मतलब बोल सकते हैं, कम्युनल पैशंस का मतलब क्या है सभी कम्युनिटीज के लिए एक अच्छा भाव रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे बहुत ज्यादा क्या करने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे। किसको, मिस्टर एम के स्टालिन को। एंड ड्राइविंग रिलीजियस पोलराइजेशन, और आपको ड्राइव करना पड़ेगा, दैट मींस चलाना पड़ेगा कि जिस तरह से धर्म के बेसिस पे क्या हो रहा है, वहां पे पोलराइजेशन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से वहां पे हैंडल करना पड़ेगा। यूजिंग दिस इंसिडेंट एज अ स्प्रिंग बोर्ड, किसको, इस इंसिडेंट को, इस घटना को यूज करते हुए, इस घटना को क्या है अपनी नजर में रखते हुए। और स्प्रिंग बोर्ड का मतलब क्या है, किसी भी एक्टिविटी को शुरुआत करना, किसी भी काम की शुरुआत करना। तो किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए क्या है आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। लोगों के बीच में क्या है एक दूसरे की कम्युनिटी के लिए रिस्पेक्ट हो, वो आपको क्या जनरेट करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ही क्या है धर्म के बेसिस पे जो बंटवारा और उसको भी आपको क्या है वहां पे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। वो भी इस इंसिडेंट को क्या है बिल्कुल अपने दिमाग में रखते हुए, और इस इंसिडेंट से ही क्या है आपको अब शुरुआत करनी पड़ेगी। तो स्प्रिंग बोर्ड का मतलब कहीं से भी शुरुआत करना। द बीजेपी हैज सीज्ड अपॉन द इशू, देखिए बीजेपी ने क्या किया, पूरी तरह से अपने जो इस मुद्दे को है क्या कर लिया, सीज कर लिया है। दैट मीन्स पूरी तरह से इस मुद्दे के ऊपर क्या अपनी पकड़ बना ली है। विद अ सेक्शन ऑफ इट्स लीडर्स, और वो भी कैसे बनाई है, क्योंकि देखिए इनका एक लीडर्स का एक जो ग्रुप है, एक सेक्शन जो है इनके नेताओं का बीजेपी का, कॉलिंग फॉर अ कोयम्बटूर बंद। किसके लिए, क्योंकि बीजेपी क्या कर रही है, बार बार कोशिश कर रही है और क्या है इस मुद्दे के ऊपर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने क्या कहा है, जो उनका एक सेक्शन है बीजेपी के लीडर्स का, उन्होंने कहा है कि हमें कोयम्बटूर को बंद करना चाहिए ऑन अक्टूबर 31, कब, अक्टूबर 31 को, टू पुट द हीट ऑन द गवर्नमेंट, ताकि क्या कर सके हम लोग, जो सारी जो हीट है, सारी जो बोल सकते हैं हम लोग जो गर्माहट है, वो किसके ऊपर थोप सके हम लोग, गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर। क्योंकि सरकार क्या है इसके ऊपर काम नहीं कर रही है, तो सरकार के ऊपर क्या है बीजेपी ने जो है वो कोयम्बटूर बंद का क्या है एक और जो बोल सकते हैं यहाँ पे एक और झटका जो है वो बीजेपी क्या है वहां पे उनको देने की कोशिश कर रही है। और सारा जो जो गर्माहट है इस मुद्दे की वो सारी क्या है सरकार के ऊपर वहां पे वो देना चाह रही है, उनको उनके ऊपर ढोलना चाह रही है। एंड कंसोलिडेट इटसेल्फ पॉलिटिकली, और बीजेपी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। किसके तौर पर, राजनीतिक तौर पर क्या है अपने आप को मजबूत करने की वहां कोशिश कर रही है। तो कंसोलिडेट का मतलब मजबूत करना, पॉलिटिकली क्या हो जाएगा हमारा राजनीतिक तौर पर, ये क्या हमारा एडवर्ब है। What is needed, अब हमें क्या वाकई में क्या आवश्यकता है, दो, यद्यपि अगर हम लोग बात करें इस फॉर द एनआईए, किसके लिए, एनआईए के लिए, एंड द गवर्नमेंट, और सरकार के लिए,
टू डील विद द प्लॉटर्स फर्मली, कि हमें क्या स्ट्रिक्टली क्या करना पड़ेगा, जो भी प्लॉटर्स हैं, जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें प्लॉट की हैं, जिन्होंने भी ये सारी प्लानिंग की है, उनको क्या है हमें कड़क होकर क्या करना पड़ेगा, फर्मली का मतलब स्टेबल होकर, बिल्कुल फर्म होकर क्या है हमें उनसे क्या करना पड़ेगा, उनसे हमें डील करना पड़ेगा, वाइल नॉट प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर कम्युनलाइजिंग, और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग प्रोवाइड ना करें, स्कोप का मतलब ये दायरा जो है वो एक क्रिएट ना हो, किसके लिए, कि लोग क्या कर सकें, कम्युनल, दैट मीन्स बोल सकें कम्युनलाइजिंग कर सके। कम्युनलाइजिंग का मतलब क्या है, लोग अपने पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही क्या है हमेशा प्रायोरिटी दें। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो इस तरह का दायरा हम लोग क्रिएट ना करें। एंड पॉलिटिसाइजिंग टेररिज्म, और क्या आतंकवाद को क्या है हम उसका आतंकवाद का राजनीतिकरण हम लोग ना करें। तो इस तरह की चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए क्या है जो भी प्लॉटर्स हैं उनको क्या है हमें काफ़ी स्ट्रिक्ट होकर क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, काफ़ी फर्म होकर, काफ़ी स्टेबल होकर क्या है हमें उन्हें डील करना पड़ेगा। तभी क्या है सिचुएशन से हम लोग बाहर आ सकते हैं, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो क्या है हमारी गवर्नमेंट हो। तो फॉर्मली क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो हमें कम्युनलाइजिंग क्या है चीज़ों को मतलब बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ जाने से अब हमें रोकना पड़ेगा, और आतंकवाद को क्या है हमें उसका राजनीतिकरण होने से अब हमें रोकना पड़ेगा, तभी सिचुएशन वहाँ पे इंप्रूव हो सकती है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।